बिस्मिल्लाह, दिस इज एम वटो फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोहतरम नाज़रीन, कल से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मैंने कल वीलॉग आपके साथ शेयर किया था मीटिंग के हवाले से और मीटिंग के मिनट्स के हवाले से, मैंने आपके साथ तफसील से सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन दो तीन पॉइंट्स जो आए हैं उन पॉइंट्स के हवाले से मैं आपके साथ ये वीलॉग शेयर करना चाह रहा था। डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको जो डिले क्यों आया है या क्या रीज़न है इसके पीछे डिले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए यही था कि डेवलपमेंट क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना इस वीलॉग के अंदर डिटेल में शेयर कर दूं। जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। उसके बाद एनालिसिस आपने खुद करना है, सही है गलत है जो भी है ना। तो जो क्वेश्चन था मेन डेवलपमेंट के वाले थे, वो हमने उनसे पूछा है मैनेजमेंट से। जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने हमें स्ट्रेट आंसर नहीं किया था कि भाई डेवलपमेंट कब स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों नहीं हमने स्टार्ट की। लेकिन ये हुआ, फिर मैंने अपने उधर रिसोर्सेज से डिफरेंट बेस से थोड़ा सा ये चीज़ें डिस्कस की और पता लगाने की कोशिश की कि क्या असल में वजह है, क्यों मतलब जो है ना डेवलपमेंट में डिले आया है। और जो अभी तक सिचुएशन चल रही है वो इस लिहाज से मतलब खुशाइन है कि 15 से लेकर 19 तारीख तक सोसाइटी ने ओपन हाउस जो है वो एक तरह से इनविटेशन भेजा है तमाम कस्टमर्स को कि जिसका जो मर्जी क्वेश्चन है वो आके पूछे। वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको एड्रेस करने की, और उनका जो मेन फोकस है वो रीबिल्ड करना चाह रहे हैं ट्रस्ट लेवल को, जो सोसाइटी के ऊपर कस्टमर्स जो है वो अभी तक जो है ना उनका जो ख़त्म हो गया या उनके ऊपर रिलायबिलिटी या ट्रस्ट का फुकदान है। तो वो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, तो देखें मेरा अपना ज़ाती पॉइंट है, हम क्रिटिसिज्म भी करते रहते हैं, हम सवाल जवाब भी पूछते रहते हैं। हम आपको पता है मेरी कोशिश यही होती है कि आपके साथ 100% सही बात करूं, और जो 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 बंदा जिस टाइम राइट पे होता है, सही सही होता है, उस बंदे की बात की जाए, जो गलत है उसको गलत कहा जाए। तो इस वक्त सोसाइटी के ऊपर बिला वजह क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से गलत है। अगर वो हमें बुला रही हैं मीटिंग करने के लिए और हमारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए बुला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को वेलकम करना चाहिए, ना कि हम इस चीज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज करें और उनको कहें कि जी आपने ये किया था वो किया था। ऐसे जो माजी में हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। जो चीज़ें उन्होंने गलत की हैं उसको वो भी बदल नहीं सकते, हाँ। लेकिन गलत चीज़ों को सीख के उसको रेक्टिफाई करके उसको बेहतर अंदाज में फ्यूचर में प्लान कर लें, वो तो हो सकता है ना। तो अगर वो उसकी कोशिश कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ में उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट के वाले से, क्या रीज़न बनी है कि डेवलपमेंट पिशावर की पहले स्टार्ट हो गई है इस्लामाबाद की होने के बजाय। मतलब अब मैं आपको एक ट्रू पिक्चर बताऊं तो इनका प्लान यही था कि जून 20 या जुलाई के अंदर अंदर वहां पे नोवा सिटी इस्लामाबाद की साइड के ऊपर जनरल ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू कर देते। लेकिन डिले क्यों आया है उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। नोवा सिटी पिशावर के साथ सिटी हाउसिंग वालों ने अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। सिटी हाउसिंग का आपको पता होगा, खारियों वाला जो प्रोजेक्ट है। अब उन्होंने ये हरकत की है कि जिस जगह पे नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो जो लैंड थी, लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट किए हुए थे, जो उन्होंने लैंड इनको बेची हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां जाके उन लोगों के साथ भी एग्रीमेंट करना शुरू कर दिए। अब आपने लेट सपोज 10,000 कनाल रकबे की फाइलें बेची हुई हैं और आप लोगों को साथ साथ पेमेंट्स कर रहे हैं जिन लोगों से आपने ज़मीन खरीदी है, और आपने एक मैप बनाया हुआ है, उस मैप के हिसाब से आपने उसको डेवलप करना है। तो सोसाइटी तो उस हिसाब से बैठ के सोच रही होगी कि हम हमारे पास इतना एरिया, हमने इसके अंदर डेवलप करके लोगों को प्लॉट देने हैं। अचानक बीच में कोई तीसरी पार्टी आ जाती है, एंटर होती है, और वो उसी जगह के ऊपर अपनी सोसाइटी बनाने की ख्वाहिशमंद होती है और उन्हीं लोगों के साथ डील करना शुरू कर दे। तो वो फिर आपने जो प्लान किया होता है उस प्लान को आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट का प्लान था, उसको फिर चेंज करके इन्हें कि पेशावर अपनी मशीनरी भेजनी पड़ी उन सारे एरियाज के ऊपर अपना अपना कब्जा शो करने के लिए जो रकबा इनके पास है, ठीक है। अब इनकी जो जो सिटी हाउसिंग का ऑनर है उनके साथ भी बात हुई है और इन्होंने उन्हें यही कहा है कि आप अपनी लैंड कहीं और परचेज करें, जो हमारे 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 साथ जिन लोगों का एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ उनके साथ आप डील करें, उनसे बात करें और उनसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का हमारे साथ सौदा हुआ हुआ उनके साथ तो आप डील नहीं कर सकते।
तो उस जगह के ऊपर कब्जा करने के लिए और उस जगह को थोड़ा सा अपने अंदर बाउंड्री के अंदर लेकर आने के लिए उन्हें 1-1.5 महीने के लिए नोवा सिटी इस्लामाबाद की डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिले करके वहां पे अपनी अपनी जो है ना पोजेशन को अक्वायर करने के लिए वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू करना पड़ा है। उसकी वजह से ये महीना डेढ़ का डिले हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाती, हमारे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हम इनसाइड चल रही होती हैं चीज़ें। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सोसाइटीज़ के पास बहुत सारी इनसाइड इश्यूज चल रहे होते हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। जैसे मेरे पास पहुंचते मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर वहां पे इनका जो मामलात है वो क्लियर हो जाएंगे और इन्होंने जो चीज़ें करनी थी डिलीवर या डेवलपमेंट के वाले से या पोजेशन को अक्वायर करने के वाले से वो कर ली हैं। वहां से मशीनरी अब ये शिफ्ट करेंगे नोवा सिटी इस्लामाबाद की तरफ और जनरल ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट की बारी आने वाली है। तो इसलिए जो जो नीयत है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद की 100% है आपको प्लॉट डिलीवर करने की और टाइमली प्लॉट डिलीवर करने की। बाकी आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस के ऊपर, सरचार्ज के ऊपर। वो आप सबका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसके अंदर हमने पूरा जोर लगाया है सोसाइटी को कि हमें एटलीस्ट 3 महीने का टाइम दे दें, जिसके अंदर जो लोग पैसे जमा करवा देंगे, फाइल को एक्टिव करवा देंगे, उसके आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी खत्म करें और सरचार्ज की अमाउंट भी खत्म करें। ये हमारा पॉइंट था कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम देकर रिलीफ दें सारे कस्टमर्स को और जिन लोगों ने जमा करवा दिए उनको पैसे वापस करें। ये हमने पॉइंट्स उठाए, ये आप लोगों के सबके वैलिड पॉइंट्स है और इनके ऊपर भी बात हुई है, डेवलपमेंट के ऊपर भी बात हुई है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को डिलीवर करें। इंशाल्लाह ताला आप भी कोशिश करें, उनके साथ तामन करें और जहां पे हमें यूनिटी की जरूरत पड़ेगी, जहां पे बात करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे कोई क्वेश्चन रेज करने की जरूरत पड़ेगी, हम सब मिलके, आप, मैं, ये जितने भी मेरे जानने वाले हैं, सब मिलके इंशाल्लाह वो पॉइंट्स जरूर उठाएंगे ताकि आप सब के प्लॉट्स को के ऊपर प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न। ये क्वेश्चन भी था कि जी हम तमाम तर फाइलें जो है वो माइनस में जा रही हैं, तो इसका कुछ करें, कुछ कुछ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ पोजेशन की तरफ जाएंगे तो कस्टमर्स का ट्रस्ट बहाल होगा और चीज़ें लेवल और प्रॉफिट की तरफ जाएंगी। तो यही फोकस है। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएंगी, हम लोग भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और 4 साल का प्लान है। उनके मुताबिक 4 साल तक आपने पेमेंट करनी है, 4 साल में हमने प्लॉट आपको डिलीवर करना है। तो उसके अंदर हम 100% डिलीवरी की तरफ आपके साथ कमिटमेंट के साथ पूरा करेंगे। कुछ चीज़ें उनकी प्लस में हैं, जैसे कि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले रहे, हालात जितने महंगाई की तरफ जा रहे हैं उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों में वो गलत हैं, कुछ चीज़ों में कस्टमर्स को थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है, उनके साथ तामन करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हमें क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम ज़रूर उठाएंगे। इंस्टॉलमेंट्स के वाले से, किसी किस्म की क्वेश्चंस के वाले से, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के वाले से कोई सवाल जो आप वो व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी और कमेंट सेक्शन के ऊपर भी आपको जो है वो लाजमी आंसर करूँगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई बात पूछनी है या आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।